हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सिलेक्शन लेने के लिए सैनिक स्कूल तिलैया, जो झारखंड का एक सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल झुमरू तिलैया। तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत रहेगी। जब 5 अप्रैल को बच्चे एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे तो जाहिर सी बात है भाई, टोटल करेंगे या अभी जो बच्चे लगे हुए हैं उन्होंने अपना एक आकलन बना रखा है कि मुझे सैनिक स्कूल तिलैया में जाना है, लेकिन ये भी तो पता हो कितने नंबर पर सैनिक स्कूल तिलैया में चले जाओगे या लास्ट ईयर कितने नंबर पर गए थे। तो वो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ रिपोर्ट 2024 जो आई थी उसके बेसिस पर आपको मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि इतना अनुमान रहा था। पिछली साल जो बच्चा जिस कैटेगरी में इतने मार्क्स लाया था तो उसको वहाँ पे एडमिशन कॉल आई थी, वो सारी चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको हर तरह की जानकारी मिलती है। चाहे आपको तैयारी रिलेटेड हो, लाइव क्लास रिलेटेड हो, हॉस्टल बैच रिलेटेड हो या फ्री एजुकेशन हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पाएंगे सबसे ज़्यादा वीडियोज अपलोड हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप उठा के देख लो, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, अदर जो अकेडमीज है, सबसे ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। काम की हैं सारी की सारी। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं। सैनिक स्कूल RMS RIMC की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। आप हॉस्टल बैच के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पे घर पर वो माहौल नहीं है, पिताजी फौज में है, वो अब अपनी ड्यूटी करे या बच्चे को पढ़ाए, 1-2 घंटे से तो ये पेपर निकलते नहीं भाई, इनके लिए तो पूरी तैयारी होती है और बच्चा भी ऐसा नहीं कि वो खुद कर लेगा। तो उन पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी रहती है हॉस्टल फैसिलिटी। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी। ये हमारा इस साल का बैच है, ये पूरा होने जा रहा है और लगभग हर बच्चा हमारे इस बैच में से सेलेक्ट होगा सैनिक स्कूल में। चलिए, तो सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल तिलैया के बारे में मैं आपको पहले इसकी वेबसाइट दिखा दूं कि क्या है इस सैनिक स्कूल के बारे में, क्योंकि देखो बच्चा आपको यहाँ भेजना है। स्कूल परफॉर्मेंस ये है भाई, ये वेबसाइट है सैनिक स्कूल तिलैया, ठीक है। ये पूरी है इसकी वेबसाइट। NDA में परफॉर्मेंस भी दे रखी है, क्या क्या रहा NDA रिजल्ट मैं इसको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, शानदार है अभी जिन्होंने दिखा रखा है। यूपीएससी कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, 28 बैच में से 17 बच्चों ने, 19 बच्चों ने। SSB किसी ने 4 ने क्लियर किया, बाकी ये कर रहे हैं। ज्वाइन कितने ने कर लिया, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा दिखाता नहीं है, मैं बता दूँ। देखो जैसे यूपी सैनिक स्कूल है, एक सिलेक्शन नहीं दिखाता, ये एक सिलेक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। ये दिखा रहे हैं भाई सीरियल नंबर, स्कूल टॉपर, मेडल विनर, ये भी दिखा रहे हैं कि आपका कौन से नंबर पे बच्चा चल रहा है, एक्सीलेंस, गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या है, ओलंपियाड में, इंटरनेशनल ओलंपियाड में क्या रैंक है, 12वीं रैंक है, ये सब चीज़ें इन्होंने डाल रखी है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना भाई, आपका बच्चा अगर इसके अंदर एक स्कूल और भी है, यहाँ पे जय हिंद रेजिडेंशियल स्कूल है, ये अलग है, ये तो प्राइवेट स्कूल है। कभी आपका बच्चा इसमें पढ़ रहा है और आप सोचो नहीं मेरा बच्चा तो तिलैया सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, नहीं, ये तो वहाँ पे एक मान के चलो कि एक अलग से छोटा मोटा स्कूल खुला हुआ है, उसको रख दो अलग, ठीक है। ये तो प्राइवेट स्कूल है, ये पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें देगा। ये जो है ये पढ़ाई के अलावा बाकी सब ले लो इससे, बस पढ़ाई नहीं देने का पर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया भाई बात, ये ट्रेनिंग हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, कैडेट्स हो गया, सब चीज़ें, एलुमनाई इन्होंने कहाँ कहाँ पहुँच के इन्होंने सब दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया झारखंड का ये सब। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें मेरिट लगती है, वो सब चीज़ें होती है, अब मैं वो बताता हूँ। देखो एडमिशन प्रोसेस क्या है। अभी 5 अप्रैल को एक एग्जाम होगा, बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 अप्रैल को, ठीक है। और कक्षा 6 में जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, उसमें से एक स्कोर बनेगा, 400 में से 9 का एक स्कोर बनेगा। और फिर उस पर कंट्री लेवल पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि ये सारी रेस 33 सरकारी सैनिक स्कूल के लिए है। तो सभी बच्चे अपना अपना पसंदीदा सैनिक स्कूल चूज करेंगे, उसमें तिलैया सैनिक स्कूल को चूज करा जाएगा। फिर एक कट ऑफ तैयार होगी और फिर उसके हिसाब से तय होगा कि आपके बच्चे को यहाँ जाना है कि नहीं। तो कट ऑफ क्या होती है, लेट अस सपोज कोई बच्चा 260 नंबर लेके आया और उसे तिलैया सैनिक स्कूल की तरफ से कॉल आई 300 में से कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो वही उसकी कट ऑफ हो जाएगी। तो लास्ट ईयर कितने नंबर पर कॉल आई थी, 400 में से, 300 में से, कक्षा 6 और कक्षा 9, वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, बार बार बता दूं मैं। जीके का 50 नंबर का होता है पेपर, मैथ्स का 150 का होता है, रीजनिंग का 50 होता है और लैंग्वेज का 50 होता है। 300 नंबर का ये पेपर होता है।
2.5 घंटे का, ठीक है। और कक्षा 9 का पैटर्न क्या है, 200 नंबर का तो मैथ है, 50 की रीजनिंग, 50 की इंग्लिश, 50 की सोशल साइंस, 50 की साइंस, तो 400 नंबर का ये है कक्षा 9 का, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न रहता है कक्षा 9 का एंड कक्षा 6 का, इसके हिसाब से मेरिट तैयार होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब इसमें होता है तो इसमें एक एडमिशन काउंसलिंग चलती है, जैसे बच्चे पेपर दे देंगे उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग चलेगी, और उसमें राउंड 1 होगा। तो राउंड 1 में कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, इसको देख लो भाई। ये रहा झारखंड डिफेंस ओबीसी SC ST अनरिजर्व, जिन बच्चों का डोमिसाइल झारखंड का है उनके लिए है ये। तो गर्ल्स में 267, 265, 243, 257, 272, ठीक है। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं 229 डिफेंस में, 264 ओबीसी, 255 SC ST, 250, 268 अनरिजर्व। तो ये था झारखंड के बच्चों का कट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, पहले राउंड में। अब मैं बात करता हूँ अदर स्टेट के, जब बच्चे जहाँ पे जाते हैं तो अदर स्टेट में देख लो भाई, ये गर्ल्स कैटेगरी में है 244, 257, 267, 237, 280, ठीक है। 280 नंबर का बच्चा गर्ल्स कैटेगरी में वहाँ पे जाता है पहले राउंड में। और ये बॉयज़ के अदर स्टेट के यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है। अदर स्टेट्स में मतलब वेस्ट बंगाल का बच्चा जाएगा, उत्तर प्रदेश का जाएगा, तेलंगाना का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का, ये सारे बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं तो ये कट ऑफ बनती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, सैनिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी क्यों होती है? अरे पूरे भारत के बच्चे एक जगह रहते हैं, इन पब्लिक स्कूलों में सबसे बड़ी गंद यही है कि इनमें क्या होता है कि एक ही मोहल्ले के उद्दमबाजी सारे एक जगह हो जाते हैं। और जब यहाँ पे बिहार का बच्चा रहेगा, कर्नाटक का रहेगा, एक दूसरे के कल्चर सीखेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, तभी तो बच्चा जान पाएगा पूरे भारत को। वो कुएं का मेंढक नहीं बन के रह जाता, ठीक है। पहले ही वो ऑलरेडी एक कंपटीशन लड़के जाता है और फिर वहाँ पे भी वो पूरे भारत के बच्चों से कंपटीशन लड़ता है। लेकिन पब्लिक स्कूल में क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के ही कुछ बच्चे होते हैं, तो वो कुएं के मेंढक वाली उनकी कहानी जनरली बन जाती है, बस वो वहाँ पे ही शेयर होते हैं। जैसे एंट्रेंस टेस्ट में आता है वो बब्बर शेर सबसे पहले ढेर होते हैं। 9th की बात करो तो देखो ये डोमिसाइल है यहाँ का, डिफेंस ओबीसी SC ST अनरिजर्व, गर्ल्स में 302, 306, 336, 316, 306, 260, 267, 336, ठीक है भाई। ये बन गई राउंड 1 में। और अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट्स में ये देखो 382, 288, 296, 334 और 350, 336, ये इस तरह से राउंड 1 में कट ऑफ बनी थी, और ये गर्ल्स की बनी थी हरियाणा से अनरिजर्व से, ठीक है भाई, क्लियर। ये बन गई आपका क्लास 9th की राउंड 1 की। अब बात करते हैं राउंड 4 की। राउंड 6 तक इसमें गई नहीं थी, पहले ही वैकेंसी भरी जा चुकी, जैसे यहाँ पे राउंड 4 में गर्ल्स की वैकेंसी नहीं बची। तो झारखंड में केवल राउंड 4 तक ही गई थी, सब तक सारी वैकेंसी लगभग भर गई थी। 227, 249, 235, 249 ये झारखंड डोमिसाइल की है, ठीक है। और ये है अदर स्टेट की, जैसे बिहार से 273, अदर स्टेट हरियाणा 232, यहाँ पे ये गर्ल्स है। मध्य प्रदेश से 232, मणिपुर से ओबीसी 254, तेलंगाना से ST 224, उत्तर प्रदेश से ओबीसी 258 और उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व 265, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 250 से नीचे जिसके नंबर है ना अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, सपने में भी मत सोचना, मुश्किल ही होगा, वेटिंग वगैरह में टिप टपकता है जाके कहीं पे, या मिलता है उसको कोई बहुत दूर का स्कूल, आसपास तो मिलता भी नहीं है ना। और ये है भाई आपका ये क्लास 9th का है, और ये होम स्टेट का है, राउंड 6 का है। झारखंड में 294 है झारखंड, और 198 गर्ल्स है होम स्टेट ओबीसी, ठीक है। तो ये होम स्टेट का है, क्लियर। तो ये बनी थी, उसके बाद में बाकी सारे खत्म हो गया था मामला, नील था यहाँ पे, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं थी। तो इस तरह से अब आप यहाँ से अपना आकलन कर लीजिए, जो बच्चे सैनिक स्कूल के पेपर में अपियर होने जा रहे हैं वो यहाँ से आकलन कर लीजिए भाई कितने नंबर निकल के आते हैं कैटेगरी वाइज, अपनी कैटेगरी वाइज। कोई बच्चा मान के चलिए भाई SC कैटेगरी का बच्चा है, तो अपने हिसाब से अपना टारगेट बनाओ ना, उसको क्या जरूरत है जनरल वाले का बर्डन लेने की, अपने हिसाब से बनाओ कि भाई मेरा 200 सवा 200 नंबर चाहिए, मैं इतना ही पढ़ूंगा। और कोई बच्चा अनरिजर्व का है, भाई पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत, तब मिलेगी आपको जाके सीट। ये केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अभिभावक भी इस बात को समझे, वो ज्यादा समझे, बच्चे तो समझ नहीं पाते, वो तो छोटे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अभिभावक बड़े होने के बाद भी ऐसा दिखाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, अनजान है, बिल्कुल नादान। भाई इस मामले में मैं आपको बता दूं, जब इस सैनिक स्कूल की तैयारी कराने की बात आती है ना, मेहनत करने की बात है, तो अभिभावक बिल्कुल बच्चे से इससे भी छोटा बन जाता है, क्योंकि उसको करनी पड़ेगी मेहनत, उसको करना पड़ेगा बच्चे के साथ काम, उसको बैठना पड़ेगा 5 घंटे, और 5 घंटे तो सोचो 5 मिनट भी नहीं बैठना चाहता वो तो ये चाहता है बच्चा उसका IAS बने, लेकिन बनाए कोई और, उसे कुछ ना करना पड़े, बैठे बैठाए बन जाए बस। लेकिन बैठे बैठाए तो
कुछ नहीं होता, समझ लो इस बात को, और नहीं समझोगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर आप कुछ नहीं लगाओगे तो रिजल्ट आएगा कुछ नहीं। ठीक, अगर आप कुछ लगाओगे तो रिजल्ट आएगा कुछ, और अगर आप पैसे भी लगाओगे और मेहनत भी करोगे रिजल्ट आएगा सुपर हिट। ठीक, खैर मैं तो इतना कहता हूं, सिर्फ आप पैसे ही लगा लो तो भी हम सुपर हिट रिजल्ट करा देंगे। बस इस एकेडमी को ज्वाइन करो, यहाँ पे सिर्फ पैसे लगेंगे बस। देखो अगर दोनों लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी अगर एक चीज लगा रहे हैं तो लगा लो ये, यहाँ पे ले लो, और नहीं तो आप खुद मेहनत करो बच्चे के साथ, तब भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, आपके पास पेरेंट्स पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिस पेरेंट के पास पैसे नहीं है टाइम तो होगा ही, क्योंकि भाई एक बात देखो ना, जिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो जैसी बात टाइम तो होगा ना, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है वो काम नहीं कर रहा है, कुछ भी बैठा है घर बैठ के, वेला है, बिल्कुल एकदम खाली है। तो जो बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब टाइम है उसके पास। अरे टाइम लगा दो अपने बच्चे के साथ, आप बैठ जाओ ना, यूट्यूब से ही पढ़ लो, वहां से भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा। ये हॉस्टल बैच सारे बच्चे सेलेक्ट मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो मैंने आपको तिलैया सैनिक स्कूल के बारे में बता दिया, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, जो झारखंड का एक सरकारी सैनिक स्कूल है, और इस तरह की सारे सैनिक स्कूल के बारे में वीडियोज आती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको अपडेट उसका मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।